हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी और आज हम देखने जा रहे हैं रिटायरमेंट का एक नया टॉपिक। देखिए, आपको मालूम है कि जब रिटायरमेंट होता है पार्टनर का तो हम रिवॉल्यूशन बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो वो सारी चीजें तो आप देखेंगे हर क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे आगे हम देखेंगे डेथ के केसेस में भी ये सारी चीजें हर बार होंगी। थोड़ी कुछ चीजें हैं जो कि बदल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमने देखा कि रिटायरमेंट हो रहा था तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या तो उसका शेयर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे थे या फिर कुछ पैसा उसको हम दे दे रहे थे और कुछ लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे थे, या तो पूरा का पूरा पैसा हम उसको दे दे रहे थे। ठीक है ना। अब यहां पे हम देखेंगे कि ऐसा भी होता है कि आप उसको कुछ अमाउंट दे दे रहे हैं और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, यानी किश्तों में दे रहे हैं। तो यदि किश्तों में देंगे तो किस तरह से पैसा दिया जाएगा ये हमको देखना पड़ेगा। तो हमारा जो एम्फसिस इस क्वेश्चन में रहेगा वो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट पे नहीं रहेगा, क्योंकि इस पे हम ऑलरेडी बहुत चर्चा कर चुके हैं, एडमिशन में भी कर चुके हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है। हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो फोकस रहेगा, जो हम क्वेश्चन अभी देखेंगे, वो पूरा का पूरा जो लोन अकाउंट हम बनाएंगे, किस तरह से हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देंगे, उस पे रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन, अपकमिंग क्वेश्चन में मैं उम्मीद करूंगा कि रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट आप खुद से बनाएंगे। ठीक है। यहां पे हम डिस्कस डेफिनेटली कर देंगे, मगर पॉइंट टू पॉइंट में करके दिखाऊंगा ऐसा इस क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल बिकम बोरिंग फॉर यू, बिकॉज वी आर डूइंग द सेम एंड सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। Following is the balance sheet as at 31st March 2017 of Messrs. Gabbar, Kalia and Ram, who share profit in the ratio of 4/7, 2/7 and 1/7। यहां पे जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। तो ये बैलेंस शीट में देखिए, एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर लूं, ब्लैक इट्स बेटर। हाँ, अब यहाँ पे गब्बर, कालिया, राम, ऑब्वियस सी बात है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। गुडविल किताबों में लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा, गुडविल अगर बुक्स में लिखी हुई है तो हमको इस गुडविल को राइट ऑफ करना है। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये उन्होंने बोला हो या ना बोला हो, आपने करना ही करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए गुडविल को भी हम राइट ऑफ करते हैं। स्टॉक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, यहाँ पे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 21,000। यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है? यहाँ पे गब्बर रिटायर हो रहा है, तो गब्बर को रिटायरमेंट के वक्त गुडविल का भी शेयर देना पड़ेगा। 21,000 फर्म की गुडविल है, कितना शेयर देना पड़ेगा? 4/7। 4/7 कितना होता है? 21,000 डिवाइडेड बाय 7 हो गया 3,000, इंटू 4 हो गया 12,000। तो 12,000 रुपए हमको देना पड़ेगा। ठीक है। अब ये 12,000 रुपए कौन देगा? ऑब्वियस सी बात है, जो गेन कर रहा है, जिस रेशियो में गेन कर रहा है वो ही देगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं, शायद इन्होंने नया रेशियो दिया हो क्वेश्चन में। The assets and liabilities are to be valued as under stock, debtor। ठीक है, तो स्टॉक का रिवैल्यूएशन हो रहा है, यहाँ पे आर लिख दिया।
डेटर का रिवैल्यूएशन आर लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग आर लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी आर लिख दिया, ठीक है। क्रेडिटर्स, ये आपका क्रेडिटर्स है, यहाँ पे भी आर लिख दिया। कालिया एंड राम वर टू इंट्रोड्यूस 20,000 and 5,000 respectively into business and 16,200 were to be paid to गब्बर। चलो देखो फिर से, कालिया एंड राम वर टू बी इंट्रोड्यूस 20,000 and 5,000 respectively into the business, ये लेके आ रहे हैं कालिया और राम। तो जब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां लिख देंगे बाय कैश, है ना। कालिया लेके आ रहा है 20,000 और राम लेके आ रहा है 5,000 एंड ₹16,200 टू बी पेड टू गब्बर। तो गब्बर को हमको पैसे देने पड़ेंगे 16,200। देने कितने हैं वो अलग बात होती है, मगर हम दे कितना रहे हैं, 16,200। द बैलेंस ड्यू टू गब्बर वॉज टू बी पेड इन 3 equal installments annually together with interest at 9% per annum। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से ध्यान देंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 16,200 रुपए तो आप उसको तुरंत दे दो, ठीक है। जैसे ही वो रिटायर हो रहा है, पूरा सेटलमेंट किया, अकाउंट बनाया, टू कैश करके 16,200 तो आप दे ही दो। बाकी जो पैसा बचेगा उसको 3 बराबर बराबर किश्तों में ब्याज के साथ देना है। 3 बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट में, और साथ में जितना भी इंटरेस्ट उस तारीख तक बनता है वो देना पड़ेगा। इसकी वर्किंग कैसे होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आमतौर पे अकाउंट अगर एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है, ठीक है, जबकि बिल्कुल सिंपल है, आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कालिया एंड राम अग्रीड नॉट टू रिटेन गुडविल इन बुक्स। गुडविल वो किताबों में नहीं रखेंगे, अगर नहीं भी बोला होता तो भी नहीं रखते, ठीक है। Prepare the evaluation partners capital account, balance sheet of the firm after Gabbar's retirement and Gabbar's loan account until it is paid। तो गब्बर का लोन अकाउंट भी बनाना है जब तक कि उसके पैसे ना दे दिए जाए, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप देखिए स्टॉक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, क्रेडिटर्स, ये 4-5 चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं ये रिवैल्यूएशन में अपीयर होंगी। और ये रिवैल्यूएशन मैंने पहले ही बनाया है क्योंकि बार बार उसी चीज पे फोकस करने का मतलब नहीं है। तो ये हो गया स्टॉक, डेटा, प्लांट एंड मशीनरी, और ये सारी चीजें ये करने के बाद आपका जो लॉस आ रहा है 1400 आ रहा है, ठीक है। ये आप खुद से करके जरूर देखेंगे। तो 800, 400, 200 ये आपका हो गया रिवैल्यूएशन का लॉस। उसके बाद आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये उनके ओपनिंग बैलेंसेस हमने लिख दिए, 30,000, 20,000, 15,000। उसके बाद जनरल रिजर्व है हमारा 6,000, 3,000, 1,500 जो कि बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है, वो बांट दिया। क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई थी कि नए पार्टनर्स जो पार्टनर जा रहा है उसको देने के लिए ये लोग क्या करेंगे, कुछ पैसे लेके आएंगे। कितना, 20,000 और 5,000। तो 20,000 काली और 5,000 राम, ये भी लेके आ गए, ठीक है। ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ था, अभी दिखाया मैंने आपको। तो 800, 400, 200 ये लिख दिया। बैलेंस शीट के अंदर गुडविल लिखी हुई थी, उसको राइट ऑफ करना था। ऑब्वियस सी बात है, राइट ऑफ कैसे करते हैं, डेबिट साइड लिख के। तो 4,000, 2,000, 1,000 ये राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। ये गब्बर जो है जो जा रहा है इसको अपनी गुडविल का हिस्सा भी देना पड़ेगा। अभी अपन ने चर्चा की थी कि कितना, 21,000। 21,000 में इसका हिस्सा कितना है गब्बर का, 4/7, मतलब डिवाइडेड बाय 7। 21,000 को 7 से डिवाइड किया, हो गया 3,000 इंटू 4, 12,000। तो ये 12,000 दिया है। ये 12,000 कौन देगा, ये दोनों देंगे इनके गेनिंग रेशियो में। इनका गेनिंग रेशियो क्या है, इनका गेनिंग रेशियो 2:1 है। क्यों है वो भी एक बार समझ लो। इनका रेशियो ध्यान देना क्या था, 4:2:1। गब्बर चला गया जिसका रेशियो था 4/7, ठीक है। तो जो पार्टनर्स बचे उनका जो नया रेशियो रहेगा वो रहेगा 2:1। वही उनका न्यू रेशियो है और वही उनका गेनिंग रेशियो है। तो 2:1 में ये हमने इन दोनों से ले लिए पैसे, 8,000 और 4,000 इनसे लेके इन दोनों को दे दिए, ठीक है।
अब लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 16,200 आप इसको दे रहे हो, तो जब हम 16,200 दे रहे हैं तो हम लिख रहे हैं टू कैश 16,200। बाकी जो बचा वो हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कितना ट्रांसफर किया? 27,000। बाकी बैलेंसिंग कर दी। ठीक है, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा हमने जो कि नया हो, ये हम बार बार वही चीजें देखते आ रहे हैं। जो नई चीज है वो उसके बाद अभी चालू होने वाली है। यहां पे गब्बर का लोन अकाउंट है कितना? 27,000। मतलब हमको अब 27,000 उसको पे करना है। तो 27,000 कैसे पे करना है? क्वेश्चन के अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि ये जो 16,200 देने के बाद जो अमाउंट बचता है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा अलोंग विथ इंटरेस्ट, और हर साल एक इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? रिटायरमेंट कब हो रहा है क्वेश्चन के अंदर? देखिए 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 2017 को तो आपने 16,200 दे दिए, और फिर हर साल आप कितना देंगे उसको? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसका अमाउंट डिवाइड करना है। मतलब देखिए आप समझिएगा बहुत अच्छे से। ड्यू टू गब्बर वॉज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एनुअली। सालाना हम एक एक इंस्टॉलमेंट देंगे अगले 3 साल तक, साथ में इंटरेस्ट देंगे 9% पर एनम। ठीक है, तो ये 27,000 3 इंस्टॉलमेंट में मतलब हो जाता है 9,000, 9,000, 9,000, मगर साथ में इंटरेस्ट भी होना चाहिए उतने पीरियड का, है ना। चलो देखते हैं, ये बैलेंसेस हमने यहां पे लिख दिए। ठीक है, तो ये भी आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, नहीं अगर टैली होता है तो आप एक बार फिर से लेक्चर देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, ये बैलेंस शीट भी मैंने बना ली, सारी चीजें आपको मालूम है। यहाँ पे जो गब्बर का लोन अकाउंट था वो हमने लिख दिया। बैलेंस शीट एज एट आपका 1 अप्रैल 2017 था। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे हम गब्बर लोन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लोन अकाउंट मतलब लायबिलिटी। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ये बैलेंस कहां से आया? ये आया बाय गब्बर्स कैपिटल अकाउंट। बाय गब्बर्स कैपिटल अकाउंट 27,000। ठीक है, क्लियर है ये? गब्बर कैपिटल अकाउंट 27,000, अच्छे से ध्यान देंगे। हाँ, अब क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? यहाँ पे एक हम कॉलम और बना देते तो ज्यादा अच्छा था, वो था डेट का कॉलम, हमने नहीं बनाया। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं 1 अप्रैल 2017। ठीक है, 1 अप्रैल 2017, 27,000 हमने लिखा। अब हम कब देंगे? साल में एक बार। आपने 16,200 तो अभी अभी दिए थे। ठीक है, बाकी बचे 27,000। अब ये 27,000 हम देंगे साल के आखिर में, एक साल बाद, हर साल एक बार। ठीक है ना, तो हम सीधे आ जाते हैं 31 मार्च 2018। 1 मार्च 2018। अब क्या लिखना है यहाँ पे? बाय इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट हमको देना है उसको ड्यू किया है। इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है? कि केवल 27,000 देना है? नहीं भाई, बिल्कुल देना है। 27,000 रुपए तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के साथ साथ आप इंटरेस्ट भी तो देंगे ना। क्वेश्चन में लिखा है, साफ साफ लिखा है। तो अभी तो अकाउंट देख के हमको समझ में आया कि केवल 27,000 हमको देना है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 27,000 देना है, तो केवल 27,000 नहीं देना है बल्कि उस पर ब्याज भी देना है। तो 27,000 इंटू 9% हो जाता है 2430। ठीक है, कितना? 2430, ये भी देना है। क्वेश्चन में लिखा था
3 बराबर इंस्टॉलमेंट अलोंग विद द इंटरेस्ट, मतलब इंस्टॉलमेंट प्लस जितना भी साल भर का इंटरेस्ट है। रिपीट करूं, मैं बोल रहा हूं इंस्टॉलमेंट प्लस साल भर का जितना भी इंटरेस्ट है, मतलब यहां पे हम लिखेंगे 31 मार्च 2018 को टू कैश कितना दिया, 9,000 रुपए इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, 27,000 के 3 हिस्से किए तो 9,000 प्लस 2430 जो कि इंटरेस्ट बनता है, तो ये हो जाएगा 11,430। आपने 9,000 भी दे दिया, ब्याज भी दे दिया, 27,000 में से 9,000 गया तो बाकी बचा 18,000, तो बाकी जो बचा दैट इज 18,000। तो हमने यहां लिखा टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितना 18,000, इंटरेस्ट भी गया और इसमें से 9,000 भी गया, तो बाकी बचा कितना 18,000। वेरी सिंपल। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल लिख दीजिए, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ का भी टोटल लिख दीजिए, टोटल होगा 29,430, 29,430, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 18,000। ये कब की बात है, ये बात है 1 अप्रैल 2018, ठीक है। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 2018 नए फाइनेंशियल ईयर में हमने प्रवेश किया, और अब फिर सीधे 31 मार्च 2019 की तरफ चलते हैं, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। ये नियम आपको मालूम है ना, साल के अंत में हम इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। देखो इंटरेस्ट ड्यू कब करते हैं इसका नियम समझ लीजिए, आगे और काम में आने वाला है ये। जिस प्रकार से आपको याद होगा डेप्रिसिएशन पढ़ा है आपने, डेप्रिसिएशन हम कब करते हैं, डेप्रिसिएशन हम करते हैं साल के अंत में, या फिर जब मशीनरी बेचते हैं तब करते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से इंटरेस्ट भी ड्यू कब करते हैं, साल के अंत में या जब हमें पेमेंट करना हो। यदि हमें अभी पेमेंट करना हो तो हम अभी इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, ठीक है, नहीं तो साल के अंत में तो इंटरेस्ट ड्यू होगा ही होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। यहां पे एक ही चीज आपको काम में आने वाली है, वो है कि साल के अंत में इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, ठीक है। जब हम, हो सकता है आगे डेथ के क्वेश्चंस में आपको दिखेगा कि हम 2 बार इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही बार इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। अभी नहीं भी समझ में आया तो अब टेंशन नहीं लेने का। इधर देखो, अब यहाँ पे इंटरेस्ट 18,000 का 9%, 18,000 इंटू 9%, ये हो जाता है 1620, कितना 1620, तो 1620 हो गया। अब हम पेमेंट कर देते हैं क्योंकि साल हो चुका है 31 मार्च 2019, ठीक है ना। ये नया साल था, ये देखो हमने पेमेंट कब किया था, पहला पेमेंट हमने किया 31 मार्च 2000, ये 18 को इंटरेस्ट ड्यू किया और ये पेमेंट कर दिया उसी दिन, ठीक है। यहाँ फिर 1 साल और हो गया, ये इंटरेस्ट ड्यू किया और यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं हम 31 मार्च 2019 को टू कैश। कितना 9,000 रुपए देना है प्लस इंटरेस्ट देना है 1620, हो गया 10,620। आई बात समझ में, क्लियर है ये बात। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, खाली बैलेंसिंग करना है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना है, ये हो जाता है, आप देखो ये 1620 भी दे दिया और इसमें से 9,000 भी दे दिया, तो बाकी बचा कितना
9,000, तो ये 9,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये टोटल हो गया आपका 19,620, ये 19,620। अब फिर से इधर आ जाइए आप, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 9,000। ठीक है, ये है 1 अप्रैल 2019, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2019, ये हमने यहाँ पे नया साल आ गया। अब फिर आ जाते हैं 31 मार्च, फिर साल खत्म हो जाएगा 2020। बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 9,000 पे 9% कितना हो जाता है 810। अब यहाँ पे 31 मार्च 2020, ध्यान रखिएगा ना, पहला पेमेंट किया 31 मार्च 2018, दूसरा 31 मार्च 2019, तीसरा 31 मार्च 2020। हमने लिखा टू कैश 9,000 प्लस 810, 9,000 प्लस 810। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9,810। ठीक है, आई बात समझ में। इस तरह से हमको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। चाहें तो एक बार फिर से लेक्चर देख लें। ठीक है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट है खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखने में लगता है कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है, और है भी सिंपल, मगर ये प्रैक्टिस मांगता है। क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय।